हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है कोलेंट्रेटा। कोलोस का मतलब है होलो और एंटेरन का मतलब है इंटेस्टाइन। तो ये जो कोलेंट्रेटा है, कोलेंट्रेटा का इंटेस्टाइन कैसे होता है? होलो होता है, मतलब अंदर से खाली होता है इसका इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको कोलेंट्रेटा कहा जाता है। ए फ्यू स्पीसीज आर फ्रेश वाटर। ये जो कोलेंट्रेटा कहाँ पे रहते हैं? मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि तालाब, नदियों में पाए जाते हैं। बट ऑल आर मेराइन। इसमें ज्यादातर एनिमल कहाँ पे रहते हैं? मेराइन में रहते हैं, यानी कि समुंदर में पाए जाते हैं। दीज आर सोलिटरी। ये कोलेंट्रेटा कैसे होते हैं? सोलिटरी होते हैं, यानी कि ये अकेले में रहना पसंद करते हैं। और कॉलोनियल, कभी कभी ये कोलेंट्रेटा कॉलोनी में भी रहते हैं, मतलब ग्रुप में भी ये रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में भी ये रहते हैं। ये कोलेंट्रेटा का ही एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा कोलेंट्रेटा के अंडर आता है। द कोलेंट्रेटा आर रेडियल सिमेट्रिकल। ये जो कोलेंट्रेटा कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर हम कोलेंट्रेटा को कट करेंगे तो इसका जो भी पार्ट को कट करेंगे इसका इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। सभी पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसको रेडियल सिमेट्रिकल बोला जाता है। अगर कहीं से भी कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हो जाता है। दी बॉडी वेल इज डाइप्लोब्लास्टिक। इनका जो बॉडी कैसा होता है? ये डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब टू जर्म लेयर से बना हुआ है। जो आउटर लेयर होता है उसको इपिडर्मिस बोलते हैं। सपोज ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर। जो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? इपिडर्मिस। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस। जो ये वाला इनर लेयर को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस। ऐसे दो लेयर दिखाई देता है कोलेंट्रेटा में। A jelly-like mesoglobula is present in between two germ layer। जो दो जर्म लेयर हैं, जो इपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर और सबसे इनर लेयर जो कि गैस्ट्रोडर्मिस है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें क्या प्रेजेंट है? मेसोग्लूइला प्रेजेंट होता है, जो कि एक जेली लाइक होता है। यहाँ पे मेसोग्लूइला प्रेजेंट होगा। दी बॉडी है जे सिंगल कैविटी नो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और कोलेंट्रेरन। इसका जो कैविटी होता है, मतलब अंदर में एक सिंगल कैविटी होता है, अंदर क्या है? खाली होता है, खाली स्पेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, और कोलेंटेरन भी बोला जाता है। तो ये जो कैविटी दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर क्या होता है? खाली स्पेस होता है, खाली कैविटी होता है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर कोलेंटेरन बोलते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। कोलेंट्रेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर इनका डाइजेशन होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा पर सेल के बाहर होता है। ऐसे ही दो डाइजेशन होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर जो कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा पर सेल के बाहर होगा। ए सिंगल एपरेचर प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम एक्ट बोथ द माउथ एंड एनस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक एपरेचर होता है, एक ओपनिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। और ये हाइपोस्टोम क्या करता है? बोथ माउथ का काम भी करता है और एनस का काम भी करता है। मतलब हाइपोस्टोम की हेल्प से वो खाना खा पाता है, जितने भी फूड एंगल्प कर पाता है, और एनस का काम भी करता है। उसके बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हाइपोस्टोम की हेल्प से ही बाहर निकाल देता है। A set of tentacles are found in containing the stinging cell और निमाटोब्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेंटेरन में टेंटाकिल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कांटे जैसा टेंटाकिल्स प्रेजेंट होते हैं।
और क्या प्रेजेंट होते हैं? निमाटोब्लास्ट। निमाटोब्लास्ट एक सेल है जो कि कोलेंट्रियन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डायग्राम है, ये जो सेल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? निमाटोब्लास्ट सेल। और इसके ऊपर जो कांटे जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टेंटाकल्स बोलते हैं। It exists in two form: polyps feeding stage and medulla reproductive stage। ये जो कोलेंटेरन है मेनली टू स्टेज होता है इसका। एक होता है पोलिप्स जो कि फीडिंग स्टेज होता है। फीडिंग स्टेज से वो जो भी खाना खा पाता है। ये जो फीडिंग स्टेज होता है ये एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअल स्टेज होता है। एंड मेड्यूसा, मेड्यूसा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज। इसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन कर पाती है। इसका जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। दोनों फॉर्म में इसका रिप्रोडक्शन होता है। एब्सेंस ऑफ गैमेट में भी ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं जो कि बर्डिंग है उसकी हेल्प से, और सेक्सुअली भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका जो मेन एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल, और ओबिलिया। ये दो मेन एग्जाम्पल है कोलेंट्रेटा